जातियां कैसे बनी? जैसे कर्म करते गए लोग, लकड़ी का काम करने लगे लोग, उनको सुतार कहने लग गए। लोहे का काम किया, लोहार कहने लगे। सोने का काम करने लगे, सुनार बन गए। कोई परमात्मा के घर से कोई सुनार बन के आए, कि लोहार बन के आए, कि कोई चमार बन के आए। परमात्मा के घर से तो मनुष्य बनाया परमात्मा ने, लेकिन जैसे जैसे कर्म किए उसके अनुसार उनकी जाति बनती गई। इसलिए इन जाति पाति का विचार न करें, इसके चक्कर में न पड़ें और अच्छी उत्तम करनी करें। मेली मध्यम करनी करोगे तो मध्यम करनी करोगे, नीची करनी करोगे, गंदे काम करोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। और अगर उज्जवल उच्च करनी करोगे, अच्छे विचार रखोगे, अच्छे कर्म करोगे, तुम भी ऊंचे हो जाओगे। ये तो कर्म के ऊपर जाती है। आपके हाथ में आप कैसा कर्म करते हो वैसे ही आपकी महिमा हो जाएगी। शूद्रोपि शील संपन्नो गुणी ब्राह्मणो उच्यते, ब्राह्मणोपि क्रियाभ्रष्ट शूद्रान परिभ्रष्टो भवेत। जो शूद्र हैं वो अगर अच्छा कर्म करने लग जाए, शील संपन्न हो, तो वो ब्राह्मणों से भी उत्तम है। और ब्राह्मण होकर भी अगर भ्रष्ट कर्म करे तो वो शूद्रात परिभ्रष्टे भवे, तो वो शूद्र से भी गया बीता है, शूद्र से भी बेकार है। न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता। भगवान की भक्ति शूद्र भी कर सकता, ब्राह्मण भी करता है। शूद्र अगर भगवान की भक्ति करता तो वो भगवान का भक्त हो जाता है। ब्राह्मण अगर भक्ति नहीं करे तो वो भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। सर्ववर्णे ते शूद्रा ये है भक्ता जनार्दन। संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता वो शूद्रा जायते, शूद्र ही जन्म लेता है। बस कर्म करने से वो अच्छे कुल में और अच्छे कर्म करता तो ब्राह्मण है, वणिक व्यापार करता वैश्य है, और क्षत्रिय रक्षा करता है वो क्षत्रिय हो जाता है, और शुद्ध कर्म न करके पाप कर्मों में जो रहते हैं वो शूद्र बन जाते हैं। तो कर्म ही उत्तम और श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। कर्म आपके हाथ में है, आप कैसे कर्म करते हो। एक राजा के सिर में एक राजा के हाथ में एक चांडाल बाल उगाया। जब चांडाल बाल उगाया तो राजा बड़ा लज्जित होता था, अपनी मुट्ठी बंद रखता था, वो चांडाल बाल दिख न जाए किसी को। चांडाल बाल उगने का मतलब हथेली में कि राजा भी चांडाल है। तो राजा बड़ा डरता था, मुट्ठी खोलता ही नहीं था, बहुत कम, लोगों के सामने कभी मुट्ठी नहीं खोले। एक दिन एक महात्मा गुरुजी के पास गया और बोला कि महाराज अब मैं क्या बताऊं, आपसे तो क्या छिपा है महाराज, मेरे हाथ में ये चांडाल बाल उगाया है। अब इस चांडाल बाल को काट भी देता हूं लेकिन ये तो फिर उगाता है, अब क्या करूं, ये कैसे नष्ट हो। बोले कि यदि तू किसी चांडाल के हाथ का भोजन कर ले, उसके घर का भोजन कर ले, तो तेरा ये चांडाल बाल खत्म हो सकता है। अब राजा भेष बदलकर बस्तियों में जाता, देखता कि चांडाल कौन है। तो किसी से पूछा चांडाल कौन है, तो एक दिन एक हरिजन के घर चला गया। अब हरिजन के घर चला गया तो पीछे छिप गया। हरिजन के बच्चे इत्यादि जो हरिजन मांग के लाए भोजन, वो रोटी, मांगी हुई रोटी में से खा पीकर इधर उधर हुए, तो छाने से वो जाकर अंधेरे में जाकर और एक टुकड़ा उठा लाया रोटी का, खाया, लेकिन वो बाल तो नहीं खत्म हुआ। अरे बोले कि मेरा तो धर्म और भ्रष्ट हुआ, हरिजन के घर का रोटी खाई और मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, और मेरे हाथ का जो हथेली का वो चांडाल बाल भी नहीं गया, अब क्या करें। महात्मा को पूछा कि महाराज मैंने आपके कहने से वो चांडाल के घर की रोटी भी खा ली, लेकिन फिर भी मेरे हाथ हथेली का चांडाल बाल तो गया नहीं। अरे बोले तूने चांडाल के घर की रोटी नहीं खाई, चांडाल
जाति से चांडाल नहीं होता है, कर्म से चांडाल होता है। एक दिन राजा को साथ में ले गए और जंगल में जा रहे थे। खेतों में एक ब्राह्मण हल चला रहा था, किसान था ब्राह्मण, हल चला रहा। जब उस किसान को देखा, अब वो क्या करता है कि एक लकड़ी रखता, लकड़ी के आगे तीखी नोक पर एक कील लगा रखी, तीखी नोक बना रखी थी कील गाड़ के उस लकड़ी में, और उस बेचारे बेल के कभी कहाँ वो अणी चुबो दे, लकड़ी चुबो दे, वो कील चुबो दे, बेचारा बेल के जगह जगह घाव हो गए उस कील के कारण। और कभी कभी बेल का पूंछड़ा मरोड़ के और मुंह से काट भी खाए। अब एक तो ऊपर से ब्राह्मण का क्रम तो वेद पाठ, पूजा पाठ, गायत्री जप, मंत्र माला इत्यादि काम होता है, और वो किसानी का काम कर रहा, बैल हल चला रहा है। दूसरी बात कि प्राणी रख रखी है जिसके लकड़ी के आगे वो कील लगा रखी, जिससे बैल के बार बार चुभोता बेचारे को, कितना बड़ा पाप होता है, उसको कितना दर्द होता है। उसका पूंछड़ा मरोड़ता है और अपने मुंह से काट भी खाता है। अरे बोले कि ये चांडाल है। संत ने कहा कि इसके हाथ की रोटी अगर तू खा ले तो तेरा बाल खत्म हो सकता है। अब वो राजा गया, अरे बोले मुझे भूख लग रही, तेरे पास रोटी पानी हो तो खिला दे। अरे बोले बैठ जा, पता नहीं कहां से मांगने आया है, अभी तो मैं खेत में हल चला रहा हूं, बाद में देखूंगा। दोपहर हो गया, दोपहर तक वो बैठा रहा बेचारा राजा। भेष बदल के गया था, राजा जाता जब तो ब्राह्मण की क्या ताकत थी, लेकिन भेष बदल के गया तो वो थोड़ी समझता है कि ये राजा और मेरे हाथ की रोटी खाने आया। अब दोपहर भयंकर, इतनी भयंकर दोपहरी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, धूप। अब वो बेल को हड़ में ही छोड़ दिया। ये नहीं कि गर्मी पड़ रही तो थोड़ा बेल को खोल दें, छाया में बांध दे, पानी पिला दे, ना पानी पिलाना ना उसको छाया में बांधना, खड़े हड़ में ही छोड़ दिया बेचारे बेल को, हड़ाई में ही। और आकर बैठा, क्या चाहिए तुझे? कि मुझे तो अगर तेरे पास रोटी हो तो खिला दे। बोले कि पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद में बच्चेगी तो देखूंगा। अब उसके सामने देखो, अतिथि देवो भव है, लेकिन अतिथि को देखकर भी उसने भोजन नहीं कराया और खुद पेट ठूस ठूस के भर लिया। उसमें से एक दो टुकड़ा कोई नीचे गिर गया। राजा को तो उसका ऊंटा झूठा खाना था, वो उसके मुंह से जो लगा हुआ टुकड़ा एक नीचे गिर गया। राजा ने चुपके से उठा लिया और उसको खाया, और खाते ही देखा तो वो बाल, चांडाल बाल खत्म कर। ये चांडाल है। ऐसे जिसके लक्षण हो, ब्राह्मण है तो क्या हुआ, ब्राह्मण होकर भी अगर चांडाल का काम करे तो उसका कौन हवाल होगा आगे। उज्जवल करणी राम है, दादू दूजा धंध है, का कहिए समझे नहीं चारों लोचन अंध है। इसलिए राम भजन करने वाले संत महापुरुषों की करनी उज्जवल होती है। भगवान का जो भक्त होता है वो उज्जवल होता है, भगवान भी उज्जवल पवित्र है, निर्मल है। तो दादू दूजा धंध है, इसलिए परमात्मा को छोड़कर और दूसरे विकारों में क्यों फंसते हैं। का कहिए समझे नहीं चारों लोचन, जिन अज्ञानी जनों के चारों नेत्र बंद हो। चारों नेत्र कौन से? दो नेत्र बाहर के हैं, दो नेत्र अंदर के ज्ञान विचार के नेत्र है ही नहीं, तो वो उससे तो अंधे हैं ही, और ये नेत्र होते हुए भी अंधे। तो जिसके चारों लोचन अंध, उसको चाहे का कहिए समझे नहीं, उसको कितना ही कहो वो नहीं समझेंगे, वो नहीं मानेंगे। दादू गौ बच का ज्ञान गए दूध रे ल्युलाय, सींग पूंछ पग पर हरे स्तन लागे दाय। इसलिए संत महापुरुष क्या करते हैं, सार को ग्रहण करते हैं। गौ बच्च का ज्ञान गए, जैसे गाय और बछड़ा। गाय का बछड़ा होता है, वो बछड़ा क्या करता है, केवल दूध पीता है। वो सींग पूंछ सबको त्याग करके दौड़कर वो तो स्तनों में लगकर दूध ही पिएगा। उन स्तनों में चींचड़ा भी होता है, वो खून पीता है। जहां दूध निकलता है वहीं खून भी, वो चींचड़ा रहकर दूध की जगह वो खून पीता है, और बछड़ा दूध पीता है।
तो ऐसे ही आप भी बछड़े बन जाओ, यानी सार को ग्रहण करने वाले बछड़े बन जाओ, सार को प्राप्त करो। सींग पूंछ से अपने को क्या लेना देना? अरे संत महापुरुषों के जटाजूट से या बाने से या संप्रदाय से या आश्रम से या उनके मकान मंदिर आदि से हमें क्या काम है? हमें तो उसके ज्ञान से काम है। महापुरुषों के महात्मा नाते हैं कि नहीं नाते हैं, कि तिलक टीका करते हैं कि नहीं करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, महाराज ने माला पहन रखी या नहीं पहन रखी, उससे क्या लेना देना? महाराज के मुखारविंद से जो अमृत रस बरसता है, उस अमृत का पान करना हमें। तो साधु वर्षे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविता पतन जाए। ऐसे संत महापुरुषों के मुखारविंद से अमृत जो बरसता है, अमृत झरता है, उस अमृत का पान करना है। भगवान का सत्संग सुनना, नाम सुनना है। दादू काम धनी के नाम सो, लोगन सो कुछ ना है, लोगन सो मनोपली मन की मनी माए। इसलिए हमारा तो काम होना चाहिए उस धनी परमात्मा के नाम से। हमें तो उस धनी से काम है, मालिक से काम है, उनके नाम सुमरण से काम है। लोगों से कुछ ना है, संसारी लोगों से हमें क्या काम है? लोगन सो मन उपली। इसलिए संसार में रहते हुए भगवान का भजन करें, लोगों से अपने मन को ऊपर उठा ले संसार दशा से। और मन की मनी माए, मन के जो भाव है अपने मन के द्वारा उस परमात्मा को मन ही मन उस परमात्मा को भजो। जाके हृदय जैसी होएगी सोते सी ले जाए, दादू तू निर्दोष रहो नाम निरंतर गाय। जिस प्राणी के हृदय में जैसी पाप भावना होगी या उत्तम भावना होगी, उसके अनुसार ही उसको फल मिलेगा। वो किसी के प्रति बुरा सोच रहा तो उसके साथ बुरा होगा, अवश्य होगा। किसी का भला सोच रहा तो परमात्मा उसका भला करेगा। जहां को तारण जाए सोई फिर तारे, जहां को मारण जाए सोई फिर मारे। दादू तू निर्दोष रहो नाम निरंतर गाय। उसके मन की भावना उसके साथ है, उसका कर्म उसके साथ है। आप उसके अनुसार क्यों सुखी दुखी होते हैं? आप तो उसको उसके भाव को छोड़कर अपने भाव के अनुसार अपनी भावना को शुद्ध रखते हुए और अपन खुद निर्दोष रहकर उसके दोष को हम क्यों ग्रहण करें? तो खुद स्वयं निर्दोष होकर नाम निरंतर गाय, परमात्मा का नाम अपने हृदय में निरंतर अहरनिश लगातार सुमिरन करते रहें सब समय में। इक कोली इक बाणियो साधु से ही दे गाल, बणिक तिरो कोली मरियो द्वे भुज सिर लकबाल। एक कोली और एक बनिया एक गांव में रहते थे। तो बनिया एक सिद्ध योगी महात्मा की सेवा करता था और कोली भी उसी महात्मा के पास जाकर महात्मा को गालियां देता था। महात्मा किसी को कुछ नहीं कहते थे। महात्मा की भावना शुद्ध थी। बनिया को भी कुछ नहीं कहते हैं और उसको भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन बनिया ने तो संतों की सेवा करी, संतों की सेवा का फल मिला, तो बनिया के तो खूब धन धान्य संपन्नता और खूब महिमा हो गई बनिया। लेकिन कोड़ी गालियां देता था, गालियां देता था। अंत समय में एक बार वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी रमने वाले थे। महात्मा जी ने कहा कि भाई तुझे कुछ मांगना हो तो मांग ले, तुमने भी हमारी सेवा की। बनिया ने तो सेवा की, तुमने भी हमारी सेवा की, चाहे गालियों के द्वारा सेवा की, लेकिन सेवा तो की है। बोले अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे दो हाथ है, मैं रेजा बनता हूं। कोड़ी का काम रेजा बनने का। तो मेरे दो हाथ है तो दो हाथ पीछे और हो जाए और एक सिर पीछे और हो जाए। बोले कि ठीक है चलो, तू ऐसा ही चाहता है तो तथास्तु कहकर वो तो संत तो रम गए। अब वो गांव की तरफ आया तो गांव के बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि अरे ये कौन आ रहा है, 4 हाथ 2 माथे, और ये तो भूत है। और बच्चे तो बच्चे ही ठहरे,
अरे मारो इसको, नहीं तो ये गांव में घुस जाएगा तो पता नहीं इस बच्चों को सबको खा जाएगा। और बच्चे तो बहुत सारे थे। बच्चों ने उठा उठा कर पत्थर और उस कोड़ी के पत्थर मार मार कर उसको खत्म ही कर दिया। तो देखो जितनी गालियां दी महात्मा को, उन गालियों के उनके लिए वो कंकर बन गए, वो पत्थर बन गए। इसलिए सत्य राम, इसलिए वो कंकर पत्थर कर्म ऐसे ही किए। तो अगर कर्म ऐसे ही करोगे तो तुम्हें वो वैसे के वैसे ही कंकर पत्थर ही मिलेंगे। और अगर अच्छे कर्म करोगे, भजन करोगे, सुमरण करोगे तो परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त होगा। दादू साधु सबे कर देखना, ऐसा दुन दिसे कोई, जी के हृदय हरि नहीं तीन टोटा होय। इसलिए अपनी दृष्टि में कई बार हम गलती कर जाते हैं, हम देखने की दृष्टि का नजरिया हमारा कुछ अलग हो जाता है। कई बार हम संत महापुरुषों के दर्शन करते हैं, कोई संत बेचारा भोला भाला होता, सीधा साधा होता है, अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं, गंदे मेले कुचेले कपड़े होते हैं। अच्छा संत भजनानंदी होता है और उसको हम पहचान नहीं कर पाते हैं। उसके अंतर हृदय में परमात्मा का भजन सुमरण कितना है ये हम पहचान नहीं कर पाते, वो छिपा रहता है। और कई बार बहुत अच्छे दिखावे करने वाला, बहुत अच्छा सुंदर